उपस्थित महानुभावों, खलेषु सेवा विपुलाभिमानम, दुष्ट पुरुषों की सेवा हमारे विपुल अभिमान को नष्ट करती है। दुष्ट पुरुषों की जितनी जितनी सेवा की जाती है उतना उतना हमारा अभिमान नाश को प्राप्त होता चला जाता है। दुष्ट पुरुष के पास में कोई बैठना नहीं चाहता। दुष्ट पुरुष का कोई विश्वास नहीं कर सकता। उसके साथ कोई नज़र नहीं मिलाता। यदि सामने से दुष्ट पुरुष आता हुआ दिखाई देता है, वह पहले से ही एक किनारे हो जाता है, क्योंकि दुष्ट पुरुष का कोई भरोसा नहीं कि कब कहाँ क्या कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। दुष्ट पुरुष जोंक के समान होता है। जिस प्रकार से जोंक गाय के स्तन पर बैठती है और गाय के स्तन पर बैठ करके वह केवल मात्र रक्त का ही पान करती है, अमृत का पान नहीं करती, दूध का पान नहीं करती, उसी प्रकार से वह दुष्ट व्यक्ति भी अपने जीवन में केवल मात्र दोषों को ही ग्रहण करता है, गुणों को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता है। कफ और दुर्जन, ये दोनों का एक स्वभाव है। जिस प्रकार से कफ की प्रकृति वाले को मीठा पदार्थ अच्छा नहीं लगता, मीठा खाने से उसके कफ की वृद्धि होती है और कड़वा, खट्टा, करेला, नींबू आदि खाने से वह कफ शांत होता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है उत्तम शब्दों से क्रोध को प्राप्त होता है। उसको जितना जितना समझाया जाता है उतना उतना उत्तेजित होता है, और जितना कठोर व्यवहार उसके साथ में किया जाता है उतना उतना जो है वह शांत होता चला जाता है। दुष्टों और कांटों का प्रतिकार करने का दो ही उपाय है। यदि दुष्ट घोड़ा हो, उसको वश में करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे दुष्ट और कांटों का प्रतिकार करने के दो ही उपाय है। एक तो कि उस जूते के द्वारा उसका मुख भंग कर दो, और या फिर दूर से ही छोड़ दो। दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन को दूर से ही छोड़ दो या फिर जूते चप्पल से उसका स्वागत करो, तब जाकर के जो है उसका प्रतिकार हो पाता है। यदि कांटा सीधा मुख का होता है तो प्राणियों को पैरों में पीड़ा देता है, इसलिए उसके मुख को भंग कर दिया जाए तो फिर वो कांटा जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। सांप और दुष्ट दोनों में दुष्ट ज़्यादा दुष्ट होता है। सांप को मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट को किसी भी प्रकार से न मंत्र के द्वारा न औषध के द्वारा उसको जो है वश में कर सकते हैं। दुष्ट पुरुष अपने दुष्टता
कभी नहीं छोड़ता है, वह कहीं न कहीं वेर निकाल करके ही रहता है। जिस समय एक सम्राट ने पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसको जो है जीत लिया। जब मान भंग होता है तो उसके भीतर दुष्ट विचार उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दुष्टता के दुष्ट विचार हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे उस सम्राट ने उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सबके सामने उसका मान भंग हो गया, सारे देश विदेश के राजाओं के सामने उसका मान खंडित हुआ और अपने भीतर विचार करता रहा बदला लेने का। एक दिन जो है उसके मन में विचार आया कि मैं तो विद्याधर हूं और मेरे पास में तो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, क्यों ना मैं विद्या के माध्यम से इस राजा के साथ में अपने अपकार का बदला ले आऊं। बस यही सोच विचार करके उसने अपने सेवक को भेजा और सेवक के साथ में एक रत्नों का थाल, सुंदर सुंदर हीरे माणिक मोती आदि जो है नाना प्रकार के रत्न थाली भर करके भेजे। नाना प्रकार के सुंदर से सुंदर वस्त्र, नाना प्रकार के आयुध और जो है एक घोड़ा, ये सब सामग्री लेकर के जो है उस सम्राट के पास में पहुंचा और सम्राट के पास में पहुंचा और उनको ये भेंट दी और कहा कि आपके मित्र राजा ने जैसा राजा वैसा सेवक। सेवक ने कहा कि आपके मित्र राजा ने यह आपके लिए सारी भेंट समर्पण आपके लिए की है। राजा खुश हो गया। खुश होते ही उसने सारी सामग्री अपने पास भंडार में सुरक्षित कर दी और घोड़े को जो है अश्वशाला में बंधवा दिया। इधर जो है एक दिन राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और जो है राजा के मन में विचार आया कि चलो सायंकाल का समय हो गया, जंगल की सैर करते चले। तो राजा ने विचार किया कि जो मित्र राजा ने घोड़ा भेजा है वह घोड़ा बुलवा लिया, उस पर बैठ करके जो है सैर करने चलेंगे। घोड़ा आया और जो है राजा ने जो है उस घोड़े पर सवारी की और इधर पहले तो धीरे धीरे पृथ्वी पर चलता रहा और इतने में जो है उस राजा ने उस घोड़े को एक ऐंठ लगाई। ऐंठ लगाते ही घोड़ा जो है उछलने लगा और उछलते उछलते जो है आकाश में चला गया। आकाश में चला गया। अब इतना तेजी से भाग रहा है और जो है भागते भागते जो है उस राजा को जंगल के अंदर एक गड्ढे में पटक दिया। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं, अंततः कहीं ना कहीं जो है अपने वेर का बदला अपने जीवन में निकाल लिया करते हैं। इसलिए दुष्ट लोग जो हैं किसी का विश्वास लायक नहीं होते हैं। रावण ने सीता का हरण करने के लिए अपनी दुष्टता का परिचय दिया। सीता हरण कैसे हो, क्योंकि साथ में राम है, साथ में लक्ष्मण है। कहाँ तो जो है अपने दामाद के लिए जो है सहयोग करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जा रहा था और कहाँ सीता पर दृष्टि पड़ी। सीता के ऊपर दृष्टि पड़ते ही युद्ध तो भूल गया और सीता को मैं कैसे प्राप्त करूं। और वह रावण विद्याधर तो था ही, लेकिन उसने कहा कि ऐसे काम नहीं होगा। उसने जो है अनेक रूप को धारण करने वाले ऐसे मारीच को बुलाया और कहा
कि मुझे जो है सीता का अपहरण करना है। मारीच ने बहुत समझाया कि देखो ये पराई स्त्री है, ये अपने काम की नहीं है, ये राजाओं का मार्ग नहीं है, इससे जो है संसार के अंदर ही हमारी अपकीर्ति होगी। बहुत समझाया मारीच ने, लेकिन रावण ने कहा अरे तू तो सेवक है, तू मुझे क्या उपदेश देता है, चल मैंने जो तेरे से कहा है मेरा काम करके आ। जबरदस्ती में जाना पड़ा और क्या किया कि जो है सीता को हिरण प्रिय था। सीता को हिरण प्रिय था तो जो है उस मारीच ने सोने का रूप धारण करके हिरण का रूप बनाया और जो है सीता के सामने जाकर के थोड़ी दूर पे जाके खड़ा हो गया। सीता ने जैसे हिरण को देखा तो उसका मन मोहित हो गया। मन मोहित हुआ तो राम से कहा कितना सुंदर मृग है, उस हिरण को पकड़ करके लेकर के आओ। जैसे ही राम गए और जो है वह हिरण तो भाग गया, क्योंकि हिरण इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता है। भाग गया। राम वापस आ गए। राम वापस आ गए और सीता से कहा कि हिरण तो भाग गया। बोले नहीं, वो हिरण लाओ, हिरण तो बहुत अच्छा है, आप ढूंढ करके लाओ। इतने में वही वापस जो है निकट आ गया। देखा वो आ गया रहा। बस जैसे ही राम ने देखा कि हिरण सामने आ गया तो उसको पकड़ने के लिए भागे। आगे आगे हिरण भागता जा रहा है, पीछे पीछे राम। अब लक्ष्मण तो सीता के पास में थे। बहुत दूर निकल गए और बहुत दूर निकल जाने के बाद अब देखें कि सीता का हरण कैसे हो, तो साथ में लक्ष्मण खड़े हुए हैं, हरण कर नहीं सकते। तो जो है उसने जो है कृत्रिम शब्द का उच्चारण किया। उस आवाज को सुनकर के जो है लक्ष्मण ने देखा कि राम कष्ट में है, मुझे राम के पास में जाना चाहिए। और इधर जो है लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा भाभी से, सीता से कि आप इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना, और जो है चले गए। जहां जब देखा राम ने कि अब हिरण वश में नहीं हो रहा है, तो वहीं से उसने धनुष बाण छोड़ा और जैसे ही छोड़ते ही उसके छाती में धनुष बाण लगा और उसने अपनी सारी विद्या छोड़ दी और जो उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया। राम ने देखा अरे ये तो मारीच है। तो इस प्रकार से जो है दुष्ट व्यक्ति अपने जीवन में अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता है। यदि सीता अपने जीवन में हट नहीं करती तो अपने जीवन में संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। दुष्ट मनुष्य मन की कुटिलता नहीं छोड़ता, दूसरे के वैभव को सहन नहीं करता, दूसरों के गुणों को सहन नहीं करता और विपरीत कार्य करता है। ये दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति किसी का विश्वास लायक नहीं होता है लेगा। इसलिए जो है उसके जीवन में जो है कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है। देखो जुबान का काम जो है, सारी इंद्रियां जो है वह तो एक एक काम करती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां जो हैं एक एक काम करती हैं। स्पर्शन इंद्रिय का काम है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम आदि का ज्ञान करा देती है। घ्राण इंद्रिय सुगंध और दुर्गंध, कर्ण इंद्रिय अच्छे अच्छे शब्द सुनने में, नेत्र रूप आदि को देखने में, लेकिन घ्राण अपने रसना इंद्रिय जो है वह दोनों काम करती है
और वो दोनों काम जो है अच्छा अच्छा खाती भी है और बोलती भी कड़वा कड़वा है। ये जो है रसना इंद्रिय का काम है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के मुख पर ताला नहीं होता है, कौन क्या बोल रहा है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे काम कर लिए तब भी दुनिया बोलेगी, और बुरे काम किए तब भी जो है दुनिया बोलेगी। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। दुनिया किसी के साथ में कोई व्यवहार ऐसा कर जाती है कि उसके जीवन में उसके मुख पर ताला लगाना मुश्किल हो जाता है। जहां सीता लंका में 6 महीने रह कर के आई और जो है उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया राम ने, तो लोगों ने कितनी प्रकार की चर्चाएं की। लोग न तो जीने देते हैं न मरने देते हैं, न हंसने देते हैं न रोने देते हैं। ये दुनिया दो रंगी है। इसलिए जो है इस दुनिया का कोई विश्वास नहीं कि दुनिया कब ऊपर उठा देगी और कब नीचे गिरा देगी। इसलिए महापुरुष अपने जीवन में बहुत सोच समझ करके काम करते हैं, लेकिन दुष्ट आदमी उसको जीने नहीं देते हैं, क्योंकि संसार के अंदर दुष्टों की भरमार है। यहाँ तो पग पग पर खतरा है। 1 मिनट भी इंसान को जीने नहीं देती है। ऐसी दुष्टता व्यक्तियों के भीतर भरी पड़ी हुई है। इन 6 अरब की जनसंख्या में देखो तो दुष्ट व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे और सज्जन आदमी विरले जीव मिलेंगे, 2 या 3। इसलिए जो है ये दुष्ट पुरुष की जो सेवा की जाती है वो हमारे विपुल अभिमान को अपने जीवन के अंदर नष्ट कर देती है। इसलिए जो है दुष्ट पुरुषों की सेवा कभी नहीं करना, क्योंकि दुष्ट मनुष्य स्वयं भी शांत नहीं होता है और दूसरों को भी शांत नहीं रहने देता है। वह तो अपने जीवन में निरंतर बदला लेने की भावना को लेकर के चलता रहता है। जहाँ जरा सा मान खंडित हुआ उसका क्रोध जो है बढ़ जाता है, और क्रोध में जो है फिर व्यक्ति अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो काम अपने जीवन के अंदर करने लग जाता है। पर एक बात ये भी है कि नायक की महिमा जो है खलनायक से आती है, क्योंकि यदि जीवन में खलनायक न हो तो नायक चमक नहीं सकता। रावण न होता तो राम नहीं चमक सकता था, कंस न होता तो श्री कृष्ण नहीं चमक सकते थे, और कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ नहीं चमक सकते थे। इसलिए जीवन में खल भी आवश्यकता है। इसलिए जो है खलनायक से हमारे जीवन में जो है हमारी प्रतिभाएं अपने जीवन के अंदर बढ़ती है। तो अपने जीवन में जो है खल पुरुषों से तो सदा ही दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में सज्जनता का परिचय देना चाहिए। बोले गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।